Good morning, everyone. As you know, we are doing chapter number 12, Profit and Loss. So, before going to explain a new concept of chapter Profit and Loss, let's recapitulate previous topic of this chapter. Here I am giving few blanks. These are based on exercise 12.1. In this exercise, we have find out how to calculate profit loss and some additional expenses. So, bete, write in chat box answers accordingly. See the blanks and please put the number one dash is equal to selling price bigger than cost price. So, ये किसका फॉर्मूला है? Write in chat box. शाबाश. This is a recapitulation of previous concept. Very good. Profit is equal to selling price greater than cost price. Next blanks, dash is equal to cost price bigger than selling price. When cost price is bigger than selling price, so we gain or loss. Okay, loss. Third, cost price minus selling price. Whenever we have to apply this formula, हम किस चीज को कैलकुलेट करते हैं? बेटा नंबर डाल के आंसर लिखना कि ये नंबर 3 का आंसर है. तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस ये प्रॉफिट का फॉर्मूला है या लॉस का? गेन लॉस. थर्ड का आंसर. हरी अप. यू आर कंफ्यूजिंग अबाउट गेन और लॉस कि ये किसका फॉर्मूला है, गेन का या लॉस का? सम आर राइटिंग गेन, सम आर राइटिंग लॉस. बच्चे जब कॉस्ट प्राइस बिगर होएगी सेलिंग प्राइस से तो हमें हो रहा है लॉस. क्लियर? तो ये किसका फॉर्मूला है? लॉस का फॉर्मूला है, सीपी माइनस एसपी. Start to write the answer of question number 4. Selling price minus cost price. When the selling price is bigger than cost price. Very good. Okay, अब क्लियर हो गया कि ये गेन और प्रॉफिट का फॉर्मूला है. हाँ जी बेटे, रीड द क्वेश्चन नंबर 5. Repair and transport cost are called dash expenses. शाबाश. नंबर 5 डाल के आंसर लिखो बच्चे इसका कि जो रिपेयर और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है उसको क्या कहते हैं? गेन तो नहीं कहते, प्रॉफिट भी नहीं. वो किसका पार्ट है? चार्जेस तो हैं, कॉस्ट प्राइस का पार्ट है. बट एनी अदर नेम कि ये किस? ट्रांसपोर्ट नहीं, ट्रांसपोर्ट तो वही चीज है ना कि रिपेयर और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट क्या है? कॉस्ट प्राइस नहीं, लॉस भी नहीं, नो. एक्सपेंसेस तो है, ट्रांजैक्शन नहीं होती, ट्रांजैक्शन है सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स ना. एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस. ओके, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस. यस, वेरी गुड. संवित दुग्गल के नेम से एडिशनल एक्सपेंसेस. वेरी गुड. The right answer is additional expenses. ये जो होते हैं रिपेयर के, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, these are the answers in next slide. बच्चे यो रिपेयर कॉस्ट है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, ये जितने भी चार्जेस हैं उन सबको कहते हैं एडिशनल एक्सपेंसेस. और ये जो एडिशनल एक्सपेंसेस होते हैं ये किस में ऐड होते हैं? राइट इन चैट बॉक्स. एडिशनल एक्सपेंसेस इज द पार्ट ऑफ वेरी गुड. अवनी, शाबाश. सबसे पहले अवनी ने आंसर किया, कॉस्ट प्राइस का पार्ट है. वेरी गुड, कॉस्ट प्राइस का पार्ट है. whenever we have to calculate cost price ना, तो ये जो एडिशनल एक्सपेंसेस होते हैं उनको ऐड करके टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड होती है.
क्लियर? Yes, Pete. Now today we are doing our next new concept, determining the selling price. Here we have to calculate how to find the selling price. In previous topic we have to calculate profit or loss ना. यहाँ पे क्या calculate करना है? Selling price. Yes. I will explain this concept with the help of example. See here, एक person है, उसके पास क्या है? एक लैपटॉप है ना लैपटॉप? So, according to the example, the cost price of a laptop is rupees 54,000. ठीक है, जो कॉस्ट प्राइस है लैपटॉप का वो है 54,000. शॉपकीपर, ये जो पर्सन है ये शॉपकीपर है, जो लैपटॉप की इसकी शॉप है. शॉपकीपर वांट्स टू अर्न अ प्रॉफिट. वो क्या है, इस लैपटॉप को सेल करके प्रॉफिट अर्न करना चाहता है. कितना? 2500. This is exercise, बच्चे, this is an example. This is related with the exercise 12.2. So the shopkeeper wants to earn a profit of rupees 2500. At what price should he sell the laptop? हाँ जी, तो इसमें क्या चीज फाइंड करनी है? सेलिंग प्राइस. कि वो क्या सेलिंग प्राइस फिक्स करे कि उसको लैपटॉप सेल करने से 2500 का प्रॉफिट हो जाए. Statement is clear to everyone? Few students has written the answer also. बच्चे step by step we will move now. So yes, see, start from solution. Cost price of a laptop is rupees 54,000. Clear? Cost price is given ना. Cost price उसको पता है शॉपकीपर को कि मैंने कितने का ये परचेज किया, लेकिन शॉपकीपर चाहता है कि वो इसको 2500 प्रॉफिट पे सेल करे. Here we have to calculate the selling price. Screen is not visible. My screen is not visible. Ma'am, it is visible. Ma'am. It is visible, ma'am. Okay, ma'am. So, what's the formula to calculate selling price? Selling price is equal to cost price plus profit. आपने क्या करना है? कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट की अमाउंट को ऐड करना है. क्या करना है? यस बच्चे, यू हैव टू राइट डाउन, नोट डाउन कर लो. एग्जाम्पल है. तो हाउ टू कैलकुलेट सेलिंग प्राइस? एड द प्रॉफिट इन कॉस्ट प्राइस. नाउ पुट द वैल्यू 54,000 प्लस 2500. अब ऑलरेडी आंसर सबका आ चुका है. तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 56,500. सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटे? जब सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है तो आपने कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड करना है. यस, बट सपोज करो इफ द शॉपकीपर डिसाइड्स टू सेल द लैपटॉप at a loss of rupees 500 due to some reason. क्या है? सेकंड सिचुएशन यही है, सेम उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है बेटे, कि शॉपकीपर ने डिसाइड किया कि नहीं मैं ये लैपटॉप 500 में सेल कर दूंगा लॉस पे. ड्यू टू सम रीजन, कुछ रीजन है उसके. फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द लैपटॉप. हियर कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस व्हेन शॉपकीपर सफर अ लॉस. जब शॉपकीपर को लॉस हो रहा है, कॉस्ट प्राइस इज सेम कॉस्ट प्राइस है. कॉस्ट प्राइस ऑफ लैपटॉप है 54,000. 56 नहीं है खुशनाक. आप आई थिंक प्रीवियस का सेलिंग प्राइस का आंसर ले रहे हो बेटे. तो कॉस्ट प्राइस लैपटॉप की है 54,000, बट कुछ रीजन के कारण वो लैपटॉप को लॉस पे सेल कर रहा है 500. Clear? Now here selling price is equal to cost price minus loss. Whenever the loss, we will subtract the loss from cost price. Clear? अगर loss है तो वो cost price से minus होना है,
अगर प्रॉफिट है तो वो ऐड होना है। यस, 54,000 माइनस 500 आंसर। ओके मैम हाँ जी बेटे। मैम मुझे समझ डिस्कनेक्ट हो गई थी मीटिंग। ओके कोई बात नहीं बेटे, आई एम रिपीटिंग अगेन। So we are talking about how to calculate the selling price of the laptop. Here I'm giving one example to explain this concept bete. So cost price is given 54,000 cost price given है, लॉस है 500 का। उसने डिसाइड किया कुछ रीजन के कारण कि वो लैपटॉप को 500 लॉस पे सेल कर देगा। तो सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट होना है, व्हाट्स द फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। 54,000 में से आप 500 को माइनस करोगे, आंसर ऑलरेडी चैट बॉक्स में स्टूडेंट हैज रिटन द आंसर 53,500 क्या आ गया, सेलिंग प्राइस 53,500। So students, whenever the profit, we will add profit in cost price to calculate the selling price. But in case of loss, we will subtract the loss from cost price. Yes. So this is the summary. In case of profit, these are two formulas. Note down these two formulas in notebook बेटे। अगर प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है कैलकुलेट करने का, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अगर लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। दीज आर द टू फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट सेलिंग प्राइस इन केस ऑफ प्रॉफिट और लॉस। Note down these two formulas or you can take screenshot. Okay, just a minute. Yes, Sargun. Take screenshot. मैम रिपीट करना। क्या मैम इससे बैक। इससे बैक? यस This is the formula to calculate profit. Okay, Sargun. बच्चे ये कृतिका यू ऑल्सो लर्न बच्चे कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड किया, ये प्रीवियस स्लाइड है। And this is the slide when shopkeeper has incur a loss. And these are two formulas to calculate selling price. Yes. Now it's your turn to think and answer. Here 4 questions are given. One by one you will write the answer in chat box. बेटे एक एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे और सिंगल सिंगल क्वेश्चन का नंबर डाल के आंसर आप लिखोगे। क्लियर? कॉस्ट प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है और कितना हो रहा है। आरती शर्मा के नेम से बच्चे नॉट ओनली राइट द प्रॉफिट और लॉस, यू मस्ट कैलकुलेट। आफ्टर कैलकुलेशन देन यू विल राइट डाउन कि कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो रहा है। सो सॉल्व दिस क्वेश्चन इन नोटबुक। आफ्टर द कैलकुलेशन राइट ओनली द आंसर इन चैट बॉक्स by giving number कि number 1 answer is equal to Gobind, Naval, Gunpreet. Okay, profit 450 का प्रॉफिट। आरती शर्मा, ओके प्रॉफिट, यस यस। शाबाश बच्चे, सभी बच्चे सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, यस क्वेश्चन नंबर 1 में योर आंसर इज राइट। यस यशु, वेरी गुड। 450, बट बच्चे साथ में लिखो कि ये प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। क्लियर? विनय गुप्ता के नेम से बच्चे
आपने साथ में लिखना है कि ये प्रॉफिट है 450 या फिर लॉस है। क्वेश्चन नंबर 1, सी हियर, selling price is bigger than cost price. 3450 is bigger than 3000 now. So here apply the formula of profit. यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है और कितना हो रहा है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो प्रॉफिट आ गया 450 रुपीज। क्लियर? यस। नाउ स्टार्ट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बेटे, कॉस्ट प्राइस इज गिवन रुपीज 26,700 and selling price rupees 23,745। नवलप्रीत, ओके, चेक कर लेते हैं बेटे। कीर्ति बांसल, संवित उगल, सेकंड का लॉस है, बट लॉस में आंसर डिफरेंट आ रहा है। few students are giving answer 2,855, 2,955, it means subtraction wrong हो रही है। So check your calculation again, ma'am. If we 3,000 plus, बच्चे आप जगजीत कौर की आईडी के नेम से बेटे आप ये बाद में डिस्कस करना कि ये क्या कह रहे हो कि इफ वी प्लस 3,000, प्लस क्यों करोगे बेटे जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं प्रॉफिट और लॉस। अगेन आंसर आपका डिफरेंट आ रहा है 2,955। ओके, शाबाश यशु 3,045। चेक योर कैलकुलेशंस ऑल ऑफ यू। बच्चे सब्ट्रैक्शन में ही आपकी मिस्टेक हो रही है। सिंपल सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है 26,700, 23,745, लॉस हो रहा है 2,955। ओके, यस, हाँ जी। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। We will discuss after these 4 questions. I will show you the answers. Solve question number third. Third में बच्चे cost price given है, profit given है, and here you have to calculate selling price. Selling price calculate करना है, cost price is given and profit is given. शाबाश, ये आज का न्यू कॉन्सेप्ट है बेटे। आरती शर्मा के नेम से बच्चे यहाँ पे प्रॉफिट नहीं आ रहा, आप इसको सेलिंग प्राइस लिखोगे, प्रॉफिट नहीं है, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट हो रहा है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, आप जो भी फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, लॉस और प्रॉफिट नहीं है, लॉस और प्रॉफिट नहीं है यहाँ पे। यू हैव टू कैलकुलेट सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस गिवन है और प्रॉफिट गिवन है। ओके, इट मीन यस, इसमें क्या है, एडिशन होनी है, कॉस्ट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। यस, ओके, 7,648 सेलिंग प्राइस। यस, गुड, वेरी गुड। हाँ जी, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। wait बेटे, solve question number 4. Cost price is given, loss is given, and you have to calculate selling price. Yes, whenever we have to calculate profit or loss na, so we will subtract cost price or selling price. But in case we have to calculate selling price, then हमने क्या करना है, उसके लिए 2 different formulas हैं। Okay, yes, check your calculations again bete. In this question you must apply the formula. जब तक आप बेटे फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर नहीं करोगे, आपको आंसर करेक्ट नहीं मिलेगा। Yes, so I'm repeating again. See question number 1.
selling price is bigger than cost price, so here profit कितना आया 450. apply the formula selling price minus cost price. clear? 450. सेकेंड में कंपेयर कर लो बच्चे अपने आंसर. यू हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड इन नोटबुक नाउ कंपेयर. सेकेंड क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस इज बिगर देन सेलिंग प्राइस, तो ये किसका क्वेश्चन है? लॉस का. तो फॉर्मूला क्या है? लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. एंड सी द आंसर ₹2955. कुछ बच्चों की कैलकुलेशन रॉन्ग है बेटे. चेक योर कैलकुलेशन वंस अगेन. इन थर्ड क्वेश्चन रुपीज कॉस्ट प्राइस गिवन है 7518 एंड प्रॉफिट इज गिवन ₹130. whenever in case of profit, तो क्या फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस का? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. प्रॉफिट को ऐड करना है कॉस्ट प्राइस की अमाउंट में. क्लियर? तो ऐड करने के बाद सेलिंग प्राइस कितना आया? ₹7648. In fourth question, cost price is given and loss is given. Here you will subtract the loss from cost price. क्या फॉर्मूला है? selling price is equal to cost price minus loss. वेरी गुड, शाबाश. तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया फोर्थ का? ₹12,112. I hope these concepts are clear to everyone, like how to calculate profit, how to calculate loss, and how to calculate selling price. In chapter profit and loss, we have done 3 concepts: profit, loss, and selling price. This is all about math class. If you have any doubt, bete write in chat. Clear? And now over to Sonali ma'am. Thank you, ma'am. Thank you very much. Before starting, I want to give few instructions to some students. Virendra Mishra नाम का जो बच्चा है, he is not muting himself. He is on unmute mode, and a lot of disturbance is coming from his side. And I tried to mute himself, but I am not able to mute. Ma'am, if such students are there, you must remove these students. I have sent message also. Those students who are not following the instructions, remove them from the meeting. Okay. Now I am going to present the screen. And before that, you must keep social books with you. Some students now bete, we are doing chapter 16, British Rule and Revolt of 1857. ये हिस्ट्री रिलेटेड चैप्टर है बेटे. हिस्ट्री मतलब whatever is past, जो पास्ट हो चुका है, जो फिनिश हो चुका है, लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी भी है. दैट कम्स अंडर हिस्ट्री. तो आज हम हिस्ट्री का चैप्टर कर रहे हैं कि कैसे ब्रिटिश लोग, ब्रिटिश मतलब द पीपल हु बिलोंग टू ब्रिटेन, इंग्लैंड, जो लोग इंग्लैंड को बिलोंग करते हैं उनको हम ब्रिटिश कहते हैं, ब्रिटिशर्स कहते हैं. कैसे वो हमारी कंट्री में आए, क्या मेन उनका पर्पस था. एक्चुअली वो आए तो ट्रेड के पर्पस से थे, बिजनेस करने आए थे. लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि इंडिया की कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है, यहाँ के रूलर्स बड़े वीक हैं, दे हैड कंट्रोल ओवर इट. और आपको पता है उन्होंने
हमें अपना गुलाम बना लिया था एंड वी गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम देम इन द ईयर 1947। 15 अगस्त 1947 को हमें उनसे आज़ादी मिली थी। वी गॉट फ्रीडम फ्रॉम देम। पर ये स्टोरी है आपकी बिगनिंग कि कैसे वो आए थे, क्या रीजन था कि वो इंडिया में आए। एक्चुअली यूरोपियन कंट्रीज में इंडिया की चीजें बहुत फेमस थी। इंडिया के स्पाइसेस, सिल्क, कॉटन, टी, ये सारी चीजें बहुत लोग पसंद करते थे ब्रिटेन के। तो वो कुछ जो ट्रेडर्स थे, रिच ट्रेडर्स, वो चाहते थे कि हमें ज्यादा प्रॉफिट हो। अभी आपने प्रॉफिट और लॉस का चैप्टर पढ़ा है ना, उससे रिलेट करो कि यहाँ से वो चीप सस्ती चीजें ले लेते थे इंडिया से और ब्रिटेन में जाकर के उनको बहुत हायर प्राइसेस पे बेच देते थे, तो इससे उनको प्रॉफिट हो रहा था ना। सो नाउ वो और प्रॉफिट लेना चाहते थे और इसीलिए वो सी रूट से इंडिया में आए। और सी रूट से इंडिया में आने पर उन्होंने बहुत ज्यादा सामान यहाँ से परचेज किया और यूरोपियन मार्केट्स में उनको हायर प्राइसेस पे बेच दिया। धीरे धीरे ग्रेड बढ़ता जाता है ना, प्रॉफिट और लेना चाहते हैं ये लोग। तब वो चाहते थे कि यहाँ से हमें और कम पैसों में मिले, हमारा इसके ऊपर कंट्रोल हो जाए और हम अपनी मर्जी का ही प्रॉफिट गेन कर सकें। तो दिस वाज देयर पॉलिसी और उन्होंने इसके लिए अलग अलग पॉलिसीज बनाई जिससे हर फील्ड से उनको प्रॉफिट हो सके। और जब किसी को प्रॉफिट होता है तो दूसरे पर्सन को लॉस भी होता है। तो इंडियंस वर इन लॉस एट दैट टाइम और फार्मर्स, सोल्जर्स, इवन रूलर्स, उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ा इस चीज का। तो लेटर ऑन दे हैड अ रिवोल्ट। रिवोल्ट क्या होता है? जब कोई पर्सन ग्रुप में किसी चीज को अपोज करता है, किसी चीज को प्रोटेस्ट करता है कि उसकी पॉलिसीज उसको पसंद नहीं आई, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो रूलर है, चाहे किंग है, एम्परर है, कोई भी है, जब उसकी पॉलिसीज पसंद नहीं आती तो सारे लोग मिल करके उस चीज का प्रोटेस्ट करते हैं, उसको अपोज करते हैं। दैट इज कॉल्ड रिवोल्ट। तो यही आज का चैप्टर है, ब्रिटिश रूल एंड रिवोल्ट। सबसे पहले हम 121 पेज ओपन करो। 121 पेज पे in one corner there are few pictures given in the corner and with the heading identify the following। अब आपने इनको आइडेंटिफाई करना है। राइट इन द चैट बॉक्स which picture is shown here, who is the personality? Very good. Some students are writing. Good. Some students are writing. Very good. Take care of spellings also. I am going to show you the spellings. Excuse This me, is ma'am. Rani Lakshmi Bai. You should write in the book. अपने बुक जो रखी है ना अपने पास, वहां पे आप लोग उसका पिक्चर के सामने उसका नेम लिख लें। रानी बाई लक्ष्मी नहीं बेटे, रानी लक्ष्मी बाई। एंड यू शुड टेक केयर, स्पेलिंग्स मस्ट बी इन कैपिटल। कैपिटल लेटर में लिखना है क्योंकि किसी का नेम है, ये प्रॉपर नाउन है, इट शुड बी रिटन इन कैपिटल। ओके, राइट डाउन इन योर बुक साइड बाय साइड। Now I am going to show you the another picture. Recognize this personality. अगर आपने लेसन पढ़ लिया होगा then you will come to know. साहिब नहीं बेटे परीक्षा, it's साहिब, SAHEB। वर्चुअल क्लास के नेम से जो भी बच्चा बेटे, आपने उसका नेम लिखना है। ओके, This is Nana Sahib. Check the spellings.
These are in on your screen now. Nana Saheb belong to Kanpur. Okay. जैसे रानी लक्ष्मीबाई बिलोंग टू झांसी. झांसी इज इन उत्तर प्रदेश. ये छोटी प्रोविंस थी उस टाइम पे, झांसी. वहां पे वो अपने हस्बैंड की डेथ के बाद रानी बन गई थी. तो सेम वे नाना साहेब कानपुर को बिलोंग करते थे. नेक्स्ट पिक्चर इज, यस सम स्टूडेंट्स आर राइटिंग. नंबर डाल के लिखो. गुड. इट्स तांत्या टोपे. He also belong to Kanpur. See the spellings I have written. You must write in capital. Okay. तांतिया टोपे. राजेश कुमार जी आपने दोनों स्मॉल में लिख दिए हैं. Check the spellings and write down in your book side by side. यहाँ पे तो टाइप कर रहे हो ना, साथ में अपनी बुक पे भी लिख लो. नील अरोड़ा, बहुत फास्ट हो रहे हो बेटे. वेट. नाउ रिकॉग्नाइज द नेक्स्ट पिक्चर. नंबर डाल के लिखो. यस सम स्टूडेंट्स आर राइटिंग. वेरी गुड. राइट डाउन इन योर बुक ऑल्सो साइड बाय साइड. आई विल चेक योर बुक्स. ओके. इट्स बहादुर शाह जफर. ये मुगल एम्परर था, लास्ट मुगल एम्परर. ओके. आपको पता है इंडिया के ऊपर मुगल राज भी था. ये उनका लास्ट एम्परर था बहादुर शाह जफर. इसके बाद ब्रिटिशर्स ने अपना रूल कर लिया था इंडिया पे. सो हियर इज द नेक्स्ट पिक्चर. वेरी गुड. Some students have written beforehand. Very good. This picture is of Mangal Pandey. He was a soldier. He was the rather first soldier to oppose the Britishers. उसने हिम्मत की थी, नहीं तो ब्रिटिश आर्मी में कोई भी पर्सन ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं बोल सकता था. पांडे स्पेलिंग रॉन्ग लिखे बेटे. So he was the first soldier who opposed Mughal army, who opposed British army. Sorry. Clear? So pictures तो recognize कर ली आपने. अब उसके साथ ही बेटे unscramble the letters है. First है, it is on your screen. अनस्क्रैम्बल द लेटर्स. आपने इसका मीनिंगफुल वर्ड बनाना है. ये किसका नेम छुपा हुआ है इसमें? चेक इट एंड राइट डाउन इन द चैट बॉक्स. वेरी गुड परिशा. गुड परिशा. इफ यू हैव टाइप्ड इट, राइट इन द बुक ऑल्सो बेटे. बुक में आपके ब्लॉक्स बने हुए हैं. ब्लॉक्स में एक एक वर्ड लिखना है. वेरी गुड. Everyone is writing correct, so I will also show it to you. It's Rani Lakshmi Bai. Write down in your book also. बाऊ नहीं बेटे, खुशनाक गुलाटी, शायद आपसे गलती से हो गया. BAI. वेरी गुड. यशु बेटे शिल्प, ये आप तांतिया टोपी कहाँ पहुंच गए? सेकंड वाले पे इतनी जल्दी हो. वेरी गुड. ओके. सेकंड वाला भी उसने कर दिया था. Good. I am going to show it. This is Tantia Tope. He belonged to Kanpur. Okay. Now next is word search. इसके ऊपर ही word search है बेटे. आपकी बुक में दिया हुआ सेम ही है. और यहाँ पर 9 persons के और प्लेसेस के नेम है. मिक्स्ड है, कोई पर्सन है, कभी कहीं प्लेस है. अब आपने वर्ड सर्च में से ढूंढना है. और कितने फाइंड आउट कर पाते हो वो आप चैट बॉक्स में लिखो. सपोज किसी के 2 फाइंड आउट हुए हैं, किसी के 3 हुए हैं, तो राइट इन द चैट बॉक्स हाउ मैनी यू कुड फाइंड.
आपने सर्कल लगा देना है या अंडरलाइन कर देनी है. Find out yourself from the book. I will give you 2 minutes to solve it. 9 names are hidden in this word search. 9 name अपनी बुक में से देखो. Very good. Try to find it out. अच्छा 3 चिरायु के 9 मिल गए. Very good. जगजीत कौर को भी 9 मिल गए. राजीव, there are so many students who have found all the 9. 7 6 yes 9 है बेटे. Try to find others if you are not able. रूहानी 3 मिले हैं बेटे, बहुत हैं. देखो जरा, अदरवाइज नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको शो करूंगी ऑल 9. जिसको नहीं भी मिले वो भी ढूंढ सकता है. 18 कैसे मिल गए नीतू मिश्रा जी? 18 तो है ही नहीं बेटे. You are just guessing. Now I can understand that you are not solving it. Okay. So now I am going to share the screen. जिनको नहीं मिले थे they can find it out. देखो मैंने अलग अलग कलर्स से शेयर किया है. डेली येलो कलर से है. मंगल पांडे ये पैरेट ग्रीन है नीचे डाउन. लक्ष्मी बाई लाइट ब्लू कलर में है, ये अक्रॉस है. अक्रॉस समझते हो ना? लखनऊ जो है लक्ष्मी बाई का डाउन एल से डाउन में लखनऊ. हजरत महल वो भी डाउन है. मेरठ भी डाउन है. नाना साहेब भी डाउन है. और अक्रॉस में है दिल्ली, लक्ष्मीबाई, कानपुर. आई थिंक सबको अब क्लियर हो गया. आपने अपनी बुक में मार्क कर लिया है ना ऑल 9. या तो उनको सर्कल कर लेते या अंडरलाइन कर लेते. जिस तरह से मैंने कलर किए ना, यू कैन ऑल्सो फिल कलर्स, डिफरेंट कलर्स लेटर ऑन आफ्टर दिस क्लास. ओके. सचिन अरोड़ा, अगर 8 मिली है ना बेटे तो देख लो कौन सा नहीं मिला आपको. एंड यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट ऑल्सो. अगर अभी नहीं कर पा रहे हो, ढूंढ नहीं पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो. लेटर ऑन यू कैन डू. क्लियर? ओके. इफ यू हैव डन इट्स वेरी गुड. नाउ आई वांट टू टेल यू फ्यू फैक्ट्स. ये देखो इसी के नीचे लिखे हुए हैं. सम फैक्ट्स आर गिवन. फैक्ट्स अबाउट द रिवोल्ट. स्टूडेंट बलविंदर कुमार के नाम से जो बच्चा है बेटे, अनम्यूट योरसेल्फ एंड रीड द फर्स्ट फैक्ट. आपने 9 फाइंड आउट किए. वेरी गुड. इसीलिए मैं अब आपको कह रही हूँ अनम्यूट योरसेल्फ एंड रीड द फैक्ट. फर्स्ट फैक्ट पढ़ो सिर्फ. I think he is not here now. Okay, सरबजीत कौर के नेम से जो भी बच्चा है, read the first fact बेटे. Unmute yourself and read the first fact. Growing indigo made the land less fertile. Very good. जो फार्मर्स थे ना उनको फोर्स किया जाता था कि आप इंडिगो की खेती करो. इंडिगो से क्या होता था, जब भी किसी लैंड पे इंडिगो को ग्रो किया जाता था. इंडिगो होता नील, जो कपड़ों को हम नील देते हैं ना उसको. ओके बेटे बलविंदर कुमार जी, कोई बात नहीं. इसके बाद जैसम आपकी टर्न है. बी रेडी. तो जब इंडिगो को ग्रो किया जाता है ना, उसके बाद लैंड जो है वो इनफर्टाइल हो जाती है. उसके ऊपर आगे कुछ ग्रो नहीं किया जा सकता. तो इसलिए फार्मर्स उसको ग्रो नहीं करना चाहते थे. लेकिन इंडिगो की डिमांड थी ब्रिटेन में, तो ब्रिटिशर्स जो थे फार्मर्स को फोर्स करते थे, उनके ऊपर प्रेशर डालते थे, नहीं इंडिगो चलाओ, इंडिगो को ग्रो करो, इंडिगो को उगाओ. तो इस तरह से फार्मर्स इस चीज के लिए बहुत दुखी थे, ब्रिटिशर्स से बदला लेना चाहते थे.
चलो जयसोम सेकंड रीड। Ma'am, can I speak second line? Yes, speak. Is it यशो? Yes, ma'am. बोलो बेटे। Rani Lakshmi Bai's real name was Manika. मणिकर्णिका। मणिकर्णिका बेटे। हाँ जी, म्यूट योरसेल्फ। मणिकर्णिका नाम था रानी लक्ष्मीबाई का। ये एक्चुअली वाराणसी में रहती थी, लेकिन जब इसकी शादी हो गई आफ्टर व्हेन शी वाज ऑफ 14 years ऑफ एज, मणिकर्णिका की मैरिज हो गई, तो शी केम टू झांसी टू हर हस्बैंड। ओके। मणिकर्णिका का जो बचपन का नाम था, उसका नाम था मनु। उसको प्यार से मनु कहते थे, जैसे आप लोगों के भी निकनेम होते हैं ना। तो मणिकर्णिका के बचपन का नाम या निकनेम जो था वो था मनु। नेक्स्ट इज ओके मैम, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट ज्योति। ज्योति, अनम्यूट योरसेल्फ एंड रीड द फोर्थ सेंटेंस। फोर्थ सेंटेंस पढ़ो, क्योंकि थर्ड वाला मैंने खुद अभी बोल ही दिया है। मैम आपकी You must read it. Fourth point. Excuse me, ma'am. Yes, who is this? मैम स्क्रीन पे आपकी मैच और आंसर्स वाली आ रही है मैम, दूसरी स्लाइड में आ रही है। हाँ जी बेटे, ये तो मैं पढ़ रही हूँ, आपकी बुक में से ही पढ़ा रही हूँ। इसके लिए स्क्रीन तो है ही नहीं, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। ओके बेटे, मैच योर आंसर्स की ही स्क्रीन है, ताकि अगर आपको नहीं मिले यू कैन डू इट। ये तो मैं फैक्ट्स रीड करवा रही हूँ। चलो आई विल रीड इट। The spice trade was very profitable for the Europeans. यूरोपियंस जो थे मेनली स्पाइसेस को एक्सपोर्ट करते थे, और ये उनको वहां पे बहुत प्रॉफिट दे रहा था, बहुत गेन हो रहा था ब्रिटिशर्स को। तो इसलिए वो यहाँ से स्पाइसेस जो थे सस्ते प्राइस पे ले जाते थे। उनको कॉस्ट उसकी कम पड़ती थी, लेकिन अपने ब्रिटेन में जाके उसको हायर प्राइसेस पे बेच देते थे, जिससे उनको बहुत प्रॉफिट होता था। और ब्लैक पेपर, जिसको काली मिर्ची कहते हो ना तुम लोग, मम्मा चावल में डालती है ना, अचार में भी डालते हैं। ब्लैक पेपर जो है वो इतना महंगा था जैसे गोल्ड हो। गोल्ड भी बहुत कॉस्टली होता है ना, सेम वे ब्लैक पेपर भी बहुत कॉस्टली था। नेक्स्ट है, यूरोपियंस नीडेड स्पाइसेस टू प्रिजर्व एंड फ्लेवर मीट। यूरोपियंस जो थे उनको स्पाइस क्यों चाहिए थे? क्योंकि वो अपने मीट को थोड़ी देर तक प्रिजर्व करके रखना चाहते थे, और उसको टेस्टी बनाने के लिए वो स्पाइसेस को यूज करना चाहते थे। लेकिन वहां पे स्पाइसेस ग्रो नहीं करते, तो इसीलिए वो इंडिया से लेके जाते थे। क्लियर? Manjot, I will ask you a doubt later on, or you can type in the chat box. So now I am sharing the next screen. Now write down in the chat box, name any two countries which came to India to trade. Write in the chat box. टू कंट्रीज में, अमेरिका तो नहीं बेटे, यूरोपियन। यूरोप की स्पेलिंग गलत है। ट्रेड का मतलब होता है बिजनेस। ओके,
यूरोप और इंग्लैंड, यूरोप तो कॉन्टिनेंट है बेटे, मैंने कंट्रीज का नेम पूछा है। नो, एक ही सब, अफगानिस्तान यूरोपियन नहीं है बेटा, वो तो एशिया में ही है। नो, आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा बेटे, लिसन टू मी, आई विल टेल यू द आंसर। इट्स इंग्लैंड, फ्रांस एंड पुर्तगाल ऑल्सो। अरब कंट्रीज भी आई थी, अफगानिस्तान भी आया था, पर यूरोपियन कंट्रीज पूछी जाए तो यू कैन राइट आंसर फ्रांस एंड इंग्लैंड। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, फ्रांस एंड इंग्लैंड। ओके, नेक्स्ट, यूके और इंग्लैंड एक ही है बेटे। नेम एनी टू थिंग्स विच वर इन अ ग्रेट डिमांड इन यूरोपियन मार्केट्स। यूरोप में किन दो चीजों की ज्यादा डिमांड थी? वेरी गुड, मराठा इज रॉन्ग आंसर। गीतू चोपड़ा जी, आपने गलत आंसर दे दिया है। विनायक आहूजा रॉन्ग आंसर है बेटे। यस, इंडिगो। यस मंजोत, मैं बताऊंगी, रानी लक्ष्मीबाई की स्टोरी भी बताऊंगी। Indigo, spices, black pepper is also part of spices, cotton, tea, silk. These things were in great demand. Okay, ये चीजें बहुत डिमांड में थी, सिल्क, कॉटन, टी, स्पाइसेस एंड इंडिगो। क्योंकि यूरोपियन मार्केट में उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुकी थी, वहां पे बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री सेटअप हो गई थी, तो वहां पर कपड़ा बनने लग गया था, टेक्सटाइल मिल्स थी ना, तो लेकिन कॉटन ग्रो नहीं होती थी, तो कॉटन कहां से जाती थी? इंडिया से। क्लियर? सो नेक्स्ट इज, नेम एनी टू लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट। रिवोल्ट के लीडर्स बताओ। Name any two leaders of the revolt. मंगल पांडे, वन ही आया बस। रानी लक्ष्मीबाई, तांतिया टोपे, बहादुर शाह जफर। यस, जिनकी पिक्चर्स अभी सारी दिखाई है ना, ऑल वर द लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट। क्लियर? अभी जिनकी पिक्चर्स सारी दिखाई है, 5 पिक्चर्स मैंने अभी शो की थी, ऑल वर द लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट। अब आप उनके नेम्स बताओ कि वो कौन से सेंटर को बिलोंग करते हैं। नेम एनी टू सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट, कहाँ पे, कौन से प्लेसेस पे रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था? दिल्ली, झांसी की स्पेलिंग रॉन्ग है बेटे। पूनम बसरा करेक्ट आंसर, वेरी गुड। दिल्ली, झांसी की स्पेलिंग रॉन्ग है, वेरी गुड। मेरठ, कानपुर, मेरठ से ही स्टार्ट हुआ था बेटे, वेरी गुड। सो मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, ये सारी प्लेसेस हैं जहां से स्टार्ट हुआ था। सो दिस इज ऑल अबाउट today's class. So now I am going to stop sharing the screen, and if you have